अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसन हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 42। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। सांझ को ज़रा सी भी लगी नहीं थी कि ऐसे पुष्पा जी की हालत ख़राब होगी। वो फिर से कसूरवार ठहराने लगती है, खुद को कोसने लगती है। वो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि प्रीत एकदम से साइड हक करती है। देखिए, आप फिर से इस बात के लिए खुद को आप दोषी मत ठहराओ। आपने कुछ करे ही नहीं है तो क्यों खुद को? तो देखिए, क्या करूँ मैं? जब भी कोई अच्छी सोचती हूँ कि अब जाके थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगे कि तभी कुछ ना कुछ हो जाता है जो मैं चाहती ही नहीं हूँ। जब सारी चीज़ मैंने करी है तो मेरे ऊपर बात आनी चाहिए ना। ये पुष्पा जी के ऊपर क्यों आई है? तभी वो थी, कोई बात नहीं है, आराम से सब कुछ ठीक होने जानी है, आप शांत रहिए। सांझ वहाँ से हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है कि तब तक सब लोग पुष्पा जी को लेकर हॉस्पिटल में आ चुके थे। सरपंच जी का तो गुस्से में आग बबूला पहले से थे और इस बात के लिए भी वो सांझ को ही दोषी ठहराती है। और वो जब आती है हॉस्पिटल में तो और ज़्यादा बौखला जाते हैं और एकदम से बोलती कि खबरदार, अगर इस हॉस्पिटल में एक कदम भी आगे बढ़ाई तो ये सारा तामझाम ना तेरे ही कारण हुए हैं। अब ना इस हॉस्पिटल में आके ये सारी चीज़ें दोबारा ना कर और मेरे नज़र से और मेरे परिवार से दूर हो जानी चाहिए। तो एकदम से सांझ बोलती कि कौन सी परिवार आपके? मत भूली है उस परिवार का एकलौती हिस्सा मैं भी हूँ। तभी एकदम से सरपंच जी बोलती कि ये बहुत पहले की बात है, पर वो सारी चीज़ तू अपने हाथों से खो बैठी है। ना ही मुझसे और ना ही मेरे परिवार से थारी कोई वास्ता है और ना मैं आगे रखूँगा। ये बात कान खोल से सुन ले। सांझ को इन सारी बातों से कोई फ़र्क पड़ती नहीं है। वो बस वहाँ पे गई थी पुष्पा जी के लिए। सांझ की दादी जी आते हो सरपंच जी को बोलते हैं कि थारे ये सब बोलने से सच्चाई कभी नहीं बदलेंगे और इंसान इतना बेवकूफ़ है कि सब कुछ सच जानते हुए भी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कुछ है ही ना। तो ऐसे बर्ताव तू भी ना कर। जो सांझ की दादी जी है वो सांझ को बोलती कि छोरी, अब जो सो हुआ है सो हुआ है, अब इस बात को बार बार सोचने का क्या मतलब से? थारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन सांझ की आंखें आंसू से भर चुके थे। बस उसकी माँ जो पुष्पा जी है वो बस होश में आने की चीज़ें थे। डॉक्टर वगैरह सब ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहे थे। आयशा वहाँ पे थी। हालांकि लक्ष्मी और लक्ष्मी की भाभी वहाँ पे नहीं थे। जो सांझ है उन लोगों को आने के लिए मना कर दिए थे और उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी पर्पस थे वो थोड़ी बहुत बढ़ाए गए हैं। उधर जो जेल में राकेश को पकड़े गए थे वो बंदा हल्ला मचा रहा था कि मारे को यहाँ से छोड़ दो, वरना ना तुम लोगों के जो हालत होंगे ना वो सोच ना सकते हो। तभी वो पुलिस अफसर बोलती कि बेटा, ये गीदड़ धमकियाँ ना किसी और को देना। अब तो तू आ ही गया है और इतनी आसानी से यहाँ के छूटेगा नहीं तू, और इसका श्रेय मैं खुद लूँगा। तो तनिक आए हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ का मज़े भी उठा ले। वक्त तो बीतने लगते हैं उसके हिसाब से ही, पर पुष्पा जी को होश नहीं आ रहे थे। पुष्पा जी को हाइपरटेंशन हो गए थे, कुछ माइनर स्ट्रोक जैसे कर लिए थे वो। लेकिन इन सारी चीज़ों से सरपंच जी का कोई वास्ता नहीं था। उनका एक ही वास्ता थे कि वो उस हॉस्पिटल से बस सांझ को दूर करना चाहते थे और उसके लिए वो हर रोज़ एक कोशिश कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, बार बार बोल रहे थे। लेकिन सांझ भी ढीठ बन के वहाँ पे पड़ी थी। वो ये प्रण ले लेती है कि जब तक पुष्पा जी के होश ना आते, वो खुद उठ के ना बोलते, तब तक वो चलने वाली नहीं है यहाँ से, फिर चाहे कुछ भी हो। और
यही करते करते आपस ही में सांच और सरपंच जी की बहुत ज़्यादा बहस वगैरह होने लगते हैं। प्रीत रोकने की कोशिश जब जब कर रही थी, प्रीत के पिताजी उसको घूर के देख रहे थे और एकदम से उसके हाथ पकड़ के एक साइड पे ले आते और बोलती कि छोरी अब बहुत हुआ, ये सारे ताम झाम ख़त्म कर और तू हमारे साथ चल रहे। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि किस लिए पिताजी, क्यों चलूँ आपके पास? मैं चलूँ ताकि आप हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी ना सोचो, ये मौका दूँ क्या मैं आपको? तभी बोलती कि कुछ ज़्यादा ना बोल रही है तू। ना पापा, ज़्यादा कहाँ बोल रहे हैं, आज तक तो बोल ही नहीं पाए हैं, बस आपके हिसाब से चलने की कोशिश करे हैं। जिस दिन आप जैसे बोलने लगी तो आपकी आंखों में चुभने लगे हैं ये सारी चीज़। अगर आप सोच रहे हो कि आप मुझे वापस उसी घर पे ले जाओगे, फिर मेरी शादी वगैरह कर दोगे, तो पिताजी माफ़ी चाहूँगी कि ये दोबारा ना होंगे। अब मैं अगर खुद को पिंजरे से आज़ाद कर चुकी हूँ तो खुद उसी पिंजरे में वापस आने की कभी नहीं सोचेंगे, कतई ना सोचेंगे। मुझे उनको मेरी ज़रूरत से है और इस वक्त मैं उनकी साथ छोड़ नहीं सकती। आखिर लगती कौन है वो छोरी तेरे? अब जो छोरी आपकी बाप की ना हुई वो तेरे कैसे बोलती कि पिताजी इस बारे में तो बात नहीं करे आप। कौन किसके सगा है, कौन कितना है वो तो मैं समझ सकती हूँ ना। इतनी सूझबूझ है मुझ में। प्रीत जैसे तैसे अपने पिता को सुना के वो जाती है फिर से सांझ की साइड पे और देखते देखते लगभग शाम के वक्त हो चुके थे। पुष्पा जी की तब तक होश आ चुके थे और सांझ और सरपंच जी के बीच जो बहसबाजी चल रहे थे वो और ज़्यादा बढ़ रहे थे। और जैसे ही सांझ जाती है पुष्पा जी से मिलने के लिए, पर बड़े बेरहमी से उसे रोक दिए जाते हैं और खुद सरपंच जी रोकते हैं। और इसी बात के गुस्से में जो सांझ है वो एकदम से सरपंच जी को थोड़ी सी पुश कर देते हैं, जिसे सरपंच जी की आंखों में खून उतर आते हैं लगभग। तब सांझ बोलती है कि खबरदार जो मुझे रोकने की भी कोशिश करे। आपको जो करने थे ना, आप बहुत साल पहले ही कर चुके हो मेरे साथ, और अगर आप दोबारा वही चीज़ करने के सोच रही हो तो बंदूक भी आपके हाथ में है, बंदूक में गोली भी है, और मैं आपके सामने पूरी तरह से खड़ी हूँ। जो चीज़ आपने पहले करे है वो दोबारा दोहरा चुके हैं, लेकिन इस बार इसका सज़ा भी आपको मिलेंगे। जैसे ही आप मेरे ऊपर कुछ भी हरकतें करेंगे ना, आपके सीधा दरवाज़ा जेल के होंगे। पहले से ना खुद की सेफ्टी के लिए केस करके आई हूँ, और आप ही के लिए है कि मुझे कुछ भी हो तो सीधा आप ही को पकड़े जाएंगे। जैसे ये बोलती है अच्छा तो सारी चीज़ तो सोचे समझे ही है, कैसा इंसान हुआ आप, आपकी परिवार जो कभी आपके खिलाफ ना बोले हैं, आज वो इस हालत में है, आपको फिर भी अपनी ही सोच रही है। पता है आपके सबसे बड़ी गलतफहमी क्या से, कि आपसे ही हो, और ये जो पूरे गांव वालों को आपने झूठी आंखों में पट्टी फाड़ के रखे ना, जिस दिन वो पट्टी उतर जाएंगे ना, उस दिन आप पे कोई थूकेंगे नहीं। उस दिन सड़क से भी लोग आके आपके ऊपर चप्पलें पता नहीं क्या क्या मारेंगे। ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर यह हकीकत है और बहुत जल्द ये आप देखेंगे। रिसांज की दादी जाते हुए बोलती कि छोरी अब बहुत बोल चुकी है तू, मत भूल कहीं ना कहीं वो तेरे पिता है। हर बार उसको समझाने के बाद भी मुझे ये सारी चीज़ तुझे भी समझानी पड़ती है। क्या करे, बाप बेटी एक जो हो, दोनों के दिमाग में पल्ले में ये सारे बात ना जाते, बस अपना ही मन मर्जियाँ करनी होते है एक दूसरे को, ना वो थारी सुननी है और ना तुझको उसका सुनना है। बस ऐसे लड़ते झगड़ते रहो। ये नहीं है कि माँ की तबीयत खराब है, देख लेते हैं, थोड़ी सी सिचुएशन शांत करते हैं ना, बस आग में घी डालनी है, झगड़े को और बढ़ानी है।
सांझ चुप हो जाती है। और वाकई में जैसी ही सांझ की माताजी की होश आती है और वो सांझ के नाम लेते हैं, तो डॉक्टर आते हैं, बोलते कि आप में से सांझ कौन है। तो सांझ जाती है, जैसे जाती है उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो एक पल देखती है पुष्पा जी को, तो पुष्पा जी बुलाती है अपने हाथों को इशारा करके। वो जाती है और जाके सर झुका के पुष्पा जी के शोल्डर पे अपना सर टिका देती है। पुष्पा जी हाथ हिला नहीं पा रहे थे, पर वो अपनी फेस से थोड़ी बहुत उसके फॉरहेड तक छूती है और बोलती कि छोरी बस कर जा, काहे रो रही है, क्या ज़रूरत थी ये सब में आने की आपको, हाँ क्या ज़रूरत थी। हम बोलती कि क्यों ना आऊँ, क्यों ना आऊँ, मेरी एक लौती लाडली जो ठहरी। तू बोलती है कि क्या ज़रूरत थी, मना करी थी ना पहले कि इन सारी चीज़ों में आप मत आना। हाँ फिर से कर दिया ना, मुझे गिल्टी महसूस होगी अब हर चीज़ के लिए, मुझे बहुत बुरी लग रही है। क्यों नहीं समझते हो आप, तू समझ जाना, क्यों हर बार ये सारी चीज़ पकड़ के बैठ जानी है। तुझे भी पता तो है सरपंच जी के बर्ताव। देखिए मुझे उनके बारे में कोई बात करने ही नहीं है। कुछ देर तक वो वहाँ पे रुकती है, उसके बाद यश वहाँ पे जाता है। यश के गाल पे वो निशाने देख के सांझ को बहुत बुरी लगती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर एक बार वो ही बाद में यश से माफ़ी मांगेगी कि तभी यश बोलती कि क्या इतनी भी वो फॉर्मेलिटी मत कर मेरे साथ, कुछ ना है, पिताजी का गुस्सा तो वैसे ही है, कुछ भी हो वो आके मुझे ही सुनाते हैं, कौन से बड़े बात है। थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल होने लगते हैं, वक्त बीतने लगते हैं। सरपंच जी को सांझ का वहाँ पे रुकना जैसे कि आंखों पे चुभ रहे होते, तो वो चिल्ला रहे थे और सांझ को कोई भी वहाँ पे बखेड़ा खड़ा करनी नहीं थी। तो वो पुष्पा जी से मिल के वहाँ से चुप से निकल जाती है। उसके साथ साथ जो आयशा है वो निकलती है। आयशा अब तक प्रीत को संभालती आई थी। ये तीनों वापस उस घर पे जाते हैं। जैसे पहुँचते वहाँ पे जो लक्ष्मी थी उसकी भाभी थी, वो आती है और बोलती कि कैसी है वो पुष्प थारी माँ। तभी जो सांझ है वो बोलती कि ठीक है और कुछ जो भी है वो ठीक हो जाएगी। तभी लक्ष्मी बोलती कि हमारे कारण थारी ये सारे मुसीबत आ गए हैं, तो माफ़ कर दे। तभी एकदम से बोलती हद होती है यार, किस बात की माफ़ी मांग रही है तू, हाँ, और अभी तक तो बहुत चीज़ें और बाकी है, कार्रवाई तो होने दे, अभी तो बस जेल पहुँचे हैं। कि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों का कुछ भी होंगे, क्योंकि थारे पिताजी कुछ ना कुछ करके छुड़ा ही लेंगे। बोलते कि इतनी आसान ना है, इस बार जिस तरह से मैंने चीज़ों को करे है उन लोगों को वापस निकालना इतनी मुश्किल होगी ना कि तू कह ना सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे ना तो खुद फंसेंगे इसमें, और इंसान अपना जान पहले बचाते हैं। जैसे जैसे ये बोलती है तो थोड़ी बहुत तसल्ली होती है और वहाँ से जो सांझ है वो अपनी कमरे में चली जाती है। प्रीत को समझ आती है कि सांझ की कंडीशन क्या है, तो पीछे पीछे सांझ की जाती है और आयशा बोलती है कि ध्यान रखना उसका। प्रीत कुछ नहीं बोलती, वो जाती है और इधर आयशा भी वो फ्रेश वगैरह हो लेती है। सिचुएशन बड़ी अजीब थे थोड़ी बहुत, मतलब सब कुछ चल रहे थे पर फिर भी फीकी फीकी सी थे। माहौल किसी को कुछ समझ ही आ नहीं रहे थे कि क्या होने वाला है क्या होगी अब, कुछ नहीं। बहुत परेशान थी आयशा, वो आके चुप से बैठ जाती है उसके पास। युवराज का कॉल आता है क्योंकि वो कब का जो है सांझ के नंबर पे कॉल कर रहा था पर फ़ोन लग नहीं रहा था, ऊपर से 2-3 कॉल वो डिस्कनेक्ट कर चुके थे। यह आयशा कुछ कुछ चीज़ें जैसे बताते हैं तो वहाँ पे युवराज परेशान हो जाता है कि अब आगे क्या है, कि आगे क्या है वो तो सांझ ही जाने, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। सब कुछ बड़े अजीब सी है यहाँ पे, अजीब सी कश्मकश है, क्या होने वाला है क्या होगी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है तू परेशान मत हो। और देखते देखते थोड़ी और वक्त पे बीत जाते, क्या खाना और क्या क्या। अब सांझ तो बस अपने कमरे में थी, बैठी थी चुप से मायूस होके पुराने बातों को याद करके।
लक्ष्मी आती है और बोलती है कि कुछ खा लो, पर किसी ने भी कुछ भी नहीं खाते हैं। सांझ कुछ देर बाद यश से पुष्पा जी के लिए वो खबर वगैरह लेती है कि अब कैसी है, कंडीशन कैसे है, ये वो देखते देखते रात हो चुके थे। सांझ बहुत ज़्यादा परेशान थी और इतनी परेशानी में प्रीत उसे देख नहीं पा रही थी। वो एकदम से जाती है, सांझ के सामने बैठ जाती है और बोलती, क्यों इतने परेशान हो? हाँ, आप परेशान हो, आपको देख के मुझे परेशानी हो रही है, मैं ऐसे ना देख सकती हूँ। तभी सांझ एकदम से प्रीत की ओर देखती है और बोलती है, ना तो मैं कभी एक अच्छी लड़की बन पाई, ना एक इंसान बन पाई, और ना ही एक अच्छी बेटी बन पाई। हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ों में मैं उलझ ही रही हूँ, और इन सारी चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं पुष्पा जी ही फंसती गई। उनकी क्या गलती से? प्रीत जाती है, एकदम से कस के गले लगा लेती है और बोलती कि कोई बात नहीं, आराम से, कोई बात नहीं। सांझ भी एकदम से, क्योंकि वो थोड़ी बहुत इमोशनल थी उस वक्त, वो प्रीत को कस के गले लगा लेती है। थोड़ी देर तक वो प्रीत को गले लगाए ही रहती है, और तब सांझ को याद आती है कि किस तरह प्रीत ने खुद के लिए स्टैंड लिए, उसके लिए स्टैंड लिए। तो सांझ थोड़ी सी प्रीत को दूर करती है और बोलती कि बड़ी हिम्मत आ गई तुझ में। ये क्या मेरे साथ रहते रहते ये असर हुई है? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि होनी थी, आप ही ने तो कही थी कभी ना कभी सामना करनी ही होगी, तो अब करूं कि तब करूं, क्या बात है? अब सिचुएशन ऐसे आ गई तो सामना तो करनी ही थी। ये अच्छी बात है, ऐसे ब्रेव रहा कर। पता है, इंसान जब कमज़ोर होते हैं ना, सामने वाला शख्स को जैसे पता चल जाता है कि वो कमज़ोर है, तो उसको दबाने की कोशिश करता है। तो अपना कमज़ोर साइड किसी को कभी मत दिखाना। जैसे ये बोलती तो जो प्रीत है बोलती कि तो प्रीत बोलती कि फिर से गले लगा लीजिए ना। तो सांझ एकदम से उसे हक करती है, थोड़ी देर तक हक करी रहती है। प्रीत को पता थी कि सांझ की कंडीशन कुछ अच्छे खासे नहीं है, तो एकदम वो क्या करती है, गले लगाते हुए ही उसके सीने में अपनी सर टिका देती है और उसे कस के गले लगा लेती है। सांझ भी उसे हक बैक करती है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद प्रीत थोड़ी पीछे होती है और सांझ की फेस की ओर देख रही थी। सांझ बोलती कि क्या क्या देख रही है? वो कुछ नहीं। तभी बोलती कि क्या, बोल। कुछ ही नहीं ना। कि तभी ये करते हुए प्रीत एकदम से सांझ के ऊपर से हट के जाने लगेगी, तभी सांझ हाथ पकड़ लेती है प्रीत की और अपनी ओर खींचती है। और जैसे खींचती है, जो प्रीत है वो सांझ के ऊपर जाके फिर से बैठ जाती है उसके लैप में। देखिए, क्या कर रही है आप? तो बोलना क्या चाह रही है, पहले ये तो बता। बोलती है कुछ नहीं ना, इतना परेशान मत रहा कीजिए आप, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। कोशिश तो है, पर हकीकत से हम भाग नहीं सकते। पता है, इन सारी चीज़ों में ना मैंने बस अपनी वजूद ही खोली है इस गाँव से, और कुछ नहीं। वो फिर से पुराने बातें लेके शुरू होने लगती है कि तभी प्रीत उसकी फेस को अपनी दोनों हाथों से होल्ड करती है और एकदम से उसकी होठ में अपनी होठ रखती है और उसे किस करने लगती है। सांस थोड़ी शॉक थी क्योंकि वो तैयार नहीं थी, और उसके कुछ बोलने से पहले ही प्रीत उसे प्रॉपर किस कर रही थी। उसकी होठों को अपने अंदर समा के उसकी अपर लिप को स्मूच कर रही थी, लोअर लिप को भी स्मूच कर रही थी, फिर उसके टंग को छूती है और फिर टंग सकिंग करती है और एकदम से उसे डीप किस करने लगती है। जब वो थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही थी, तब जो सांझ है वो प्रीत को एकदम से अपनी ओर ग्रैब कर लेती है, और अब वो भी उसे उसी वे में किस बैक कर रही थी।
और किस करते करते एकदम से जो सांझ है उसकी नेक साइड पे जाती है और एकदम से किस करने लगती है। प्रीत की तो हालत ही ख़राब होने लगते हैं। और तब एकदम से कमरे में दरवाजे पे नॉक होने लगती है। जैसे नॉक होने लगती है, प्रीत एकदम से थोड़ी सी घबरा के पीछे हट जाती है। और सांझ बोलती कि उफ, अभी कौन से है। तभी आयशा बोलती कि मैं हूँ, क्या कर रही है। आयशा, अरे खोल दरवाज़ा। तभी प्रीत जो है वो जल्दी से अपनी फेस वगैरह ठीक कर लेती है और एकदम से जाके दरवाज़ा खोलती है। और जैसे खोलती है आयशा घूर के देखती है, बोलती कि आप वैसे कर क्या रहे हो इतनी देर तक, कितनी बार दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ। तभी प्रीत बोलती कि कुछ नहीं। बोलती कि सच में तुम्हारे हुलिये से तो लग नहीं रही है। तो बोलती कि क्या अभी। तो आती है और बोलती कि प्रीत, वो पुलिस ऑफिसर की कॉल आई थी। बोलती कि क्या बोले हैं। कुछ बात वहाँ पे होती है और यहाँ पे प्रीत छुप छुप के सांझ को देख रही थी और उससे थोड़ी थोड़ी सी गुस्सा भी आ रही थी कि ये भी कोई वक्त है डिस्टर्ब करने की। और फिर वो थोड़ी सी साइड में चली जाती है। अब देखते देखते थोड़ी और वक्त बीत जाते हैं। थोड़ी बहुत वहाँ पे डिस्कस हो रही थी सांझ और आयशा की। बाद में आयशा बोलती कि चल ठीक है अब मैं जाती हूँ। बोलती कि ये बात तो सुबह भी आके बोल सकती थी। हाँ, पर मुझे पता है कि तू जाग रही है तो इसीलिए मैं आ गई। क्यों, मैंने डिस्टर्ब कर लिया क्या, कुछ कर रहे थे। बोलती कि अब ना ज़्यादा बोला मत कर, जा यहाँ से। तो आयशा स्माइल पास करके वहाँ से चली आती है। और जो प्रीत है वो थोड़ी फ्रेश वगैरह होके बैठ के एक साइड पे जाके चुप से सो जाती है। और जो सांझ के पास है वो यश का रात में कॉल आता है कि माता जी ठीक है, कल रिलीज़ कर देंगे, तू बेफिक्र हो जा, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। तब जाके सांझ को थोड़ी सी तसल्ली होती है। तो फ़ोन को एक साइड में रखती है और प्रीत की ओर देखती है। प्रीत सो तो रही थी, एक्चुअली सो नहीं रही थी, वो सोने की नाटक कर रही थी। तो एकदम से सांझ को प्रीत इस वे में बड़ी क्यूट लग रही थी। और आज तो जो प्रीत ने करी थी, कहीं ना कहीं सांझ बेहद खुश थे कि चलो छोरी पे उतनी हिम्मत तो आई कि वो खुद के लिए लड़ सकी है। तो वो क्या करती है, अपनी फ़ोन वगैरह सब साइड करती है और एकदम से आती है। आके कुछ देर तक प्रीत को देखती है। प्रीत तो कस के अपनी आंखें बंद करके रखी थी, उसे समझ आ रही थी कि सांझ करीब है। सांझ की फेस पे एक मुस्कान आती है और वो एकदम से जाती है प्रीत के कान के साइड पे, थोड़ी सी फूंक देते हुए बोलती कि बड़ी अच्छे नाटक कर लेती है तू, नींद में ना होने के पर भी ऐसे नींद के जैसे पड़ी रहना, कहाँ से सीखी है बाय द वे ये। जैसे ये कहती है सांझ, प्रीत एकदम से आंखें खोल लेती और बोलती कि किसने कहा, मैं तो सो रही थी। ठीक है, अच्छा सच में क्या, सच में तू सो रही थी। तो बोलती कि हाँ तो सो ही तो रही थी। बोलती कि अच्छा अच्छा तू सो रही थी, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि तू सो रही है क्या। अभी ऐसा कुछ नहीं है। बोलती कि अच्छा तो कैसा है। ये बोलते हुए सांझ एकदम से जा रही थी प्रीत के करीब। प्रीत की दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो रहे थे और देखते देखते सांझ एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और बोलती कि अब बोल, एक क्या कह रहे हो, मतलब। तो बोलती कि कोई मतलब नहीं है, तू ज़्यादा मत सोच। और ये कहते हुए वो सीधा उसकी होठों में किस करने लगते हैं। और एकदम से जो सांझ है वो प्रीत के हाथों को ग्रैब कर लेती है और बड़ी डीप तरीके से उसे किस करने लगती है वो। और किस करते करते वो एकदम से उसकी नेक पे आती है और नेक पे किस कर रही थी। और जैसे जैसे वो किस कर रही थी, जो प्रीत है वो अपनी हाथ से एकदम से उसकी कपड़े को इतनी कस के पकड़ती है, मढ़ोड़ देती है पूरी, जैसे कि उस पे वो सारी चीज़ वो बर्दाश्त ही ना कर पा रही है। और देखते देखते सांझ की हरकतें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। सांझ अपनी टी शर्ट को थोड़ी सी ओपन करने लगती है तो प्रीत नज़रें चुराने लगती है। तो सांझ एकदम से उसे लगती कि शायद प्रीत तैयार नहीं है। तो फिर से वो अपनी कपड़ों को ठीक करने की जैसी ही कोशिश कर रही थी, तभी प्रीत देखती है और एकदम से वो सांझ की टी शर्ट को पकड़ लेती है। बोलती है क्या कर रही है आप।
छोरी कोई बात नहीं है, अगर तू तैयार नहीं है तो देखिए किसने कही है मतलब देखिए क्या भी। और वो एकदम से सांझ की ओर एकदम से थोड़ी सी उठ के आती है और उसकी टी शर्ट को खुद ही ओपन करती है और एकदम से सांझ को हक कर लेती है। सांझ की बॉडी टेम्परेचर थोड़ी सी हीट थी और जैसी वो हक करती है ना, प्रीत की ठंडक सांझ को महसूस होती है और प्रीत को भी वो ग्रैब करके हक करती है और फिर उसे थोड़ी सी पीछे करते हुए उसे किस करने लगते हैं। अब किस से थोड़ी और आगे बढ़ती है कि जो प्रीत की कपड़े है उस पे वो एकदम से धीरे धीरे ओपन करने लगती है और प्रीत की हालत तो देखने ही लायक थी। धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगती है। देखते देखते कुछ कपड़े भी साइड पे आके गिर जाते हैं जो प्रीत के थे और सांझ जम के प्यार बरसाती है प्रीत की ओर। प्रीत की बस सिसकने की आवाज़ कमरे में गूंज रहे थे। जो सांझ है वो शोर को रोकने के लिए बस उसकी मुंह के हाथ से ग्रैब करती है थोड़ी सी कस के और बस उसके कान के साइड पे जाते बोलती कि आराम से छोड़िए, पूरी मोहल्ले को नहीं बतानी है। और प्रीत पूरी लाल हो चुकी थी शर्म के मारे। वो एकदम से उसकी शोल्डर तक ग्रैब कर लेती है अपनी ओर और जब सांझ पूरी कसर पूरी कर लेती है, प्रीत पूरी तरह थक जाती है, तब सांझ साइड पे आती है और प्रीत को टाइटली हग कर लेती है। कुछ समय लगती है प्रीत को ठीक होने में। जैसी वो ठीक होती है वो सांझ की ओर देखती है। सांझ मुस्कुरा रही थी तो प्रीत अपनी फेस को सांझ के सीने में छुपा लेती है। वो देखिए हंस क्यों रही हो आप? देख रही हूँ शर्माते हुए, काफ़ी अच्छी लगती है तू। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर से उसकी सीने में एकदम से सर छुपा लेती है। आज हम स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू सून गाइस। गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।